संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। आचार्य मेरे प्यारे, आचार्य मेरे प्यारे, दे दो हमें सहारे इस टूटी जिंदगी के, बस आप ही किनारे। आचार्य मेरे प्यारे, आचार्य मेरे प्यारे। सूरज हो इस धरा के, हमको जाला दे दो। चरणों की धूल से ही हर भाग जगमगाया, चरणों की धूल से ही हर भाग जगमगाया। जो पास तेरे आया, चंदन उसे बनाया। अब जिंदगी हमारी है हाथ में तुम्हारे। आचार्य मेरे प्यारे, आचार्य मेरे प्यारे, दे दो हमें सहारे इस टूटी जिंदगी के, बस आप ही किनारे। आचार्य मेरे प्यारे, आचार्य मेरे प्यारे। महेंद्र पाल जी जैन नवीन चादरा की ओर से भोजन जो लाला कश्मीरी लाल जी के पौत्र लाला महावीर प्रसाद जी के पुत्र श्रीमान महेंद्र पाल जी जैन, बोले परम पूज्य आचार्य श्री बाहुबली ठाकुर महाराज की जय। ये वैराग्य दुलक विशाल संघाधिपतियों के अगवानी में यहाँ पहुंच चुका है। आचार्य भगवान मंचासीन हो रहे हैं, अपने अपने सिंहासन पे विराजमान हो रहे हैं सभी साधुगण, और इनका भक्ति पूर्वक विनय पूर्वक नमन करने के उपरांत गैलरी में
कोई सज्जन नहीं रहेंगे, ये निवेदन है। गैलरी खाली कराए सुकुमार जी और मंत्री जी धर्म कुमार जी, देखे गैलरी खाली हो जाए। भले आचार्य भगवान बाहुबली सागर महाराज की जय, आचार्य श्री पुष्पदम सागर महाराज की जय, विद्याभूषण आचार्य श्री सन्मति सागर महाराज की जय, परम पूज्य वैष्णव दिवाकर गणगराचार्य श्री रेमी सागर महाराज की जय। सिद्धारम नमो नमो वज्रायाणम् नमो लोए सर्वसाहूणम् बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। साधुओं के भाई और किवाड़ खोल के देखा तो हृदय से मिल गए कि वास्तव में सच्चे भाई साधुओं के भी होते हैं। हृदय गदगद हो गया इनका वात्सल देख के। आज एक भावनाएं क्यों, ये अभी दीक्षा प्रदान करेंगे सभी का वात्सल प्रेम लेकर के। यहाँ पर आचार्य बाहुबली सागर महाराज जी विराजमान हैं, आचार्य नेम सागर जी महाराज विराजमान हैं, आचार्य विमल सागर जी विराजमान हैं, उपाध्याय महाराज जी नैन सागर जी, कितने उपाध्याय महाराज यहाँ विराजमान है, कितने साधु मुनि महाराज, आर्का माता जी। पहले हम अपने परिवार में सलाह कर लें, हैं फिर सलाह। आप मौन बैठना, हमारी सलाह के बीच में नहीं बोलना। हाँ, एक सलाह कर रहे हैं हम अपने पूरे परिवार में कि अगर पूरे साधु समाज की भावना हो तो पुष्पदंत महाराज जी ने ये वात्सल प्रेम का परिचय दिया है। तो साधु संघ की ओर से आज आचार्य पुष्पदंत महाराज जी को वात्सल्य दिवाकर की पदवी को, अरे महाराज मुंह बंद कर सकते हैं, भावना को बंद नहीं कर सकते। बावली महाराज जी अनुमति है, बहुत महाराज जी, आर्का माता जी, सुल्लभ जी, बहुत बढ़िया। अब आप लोगों की ओर से आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज की, वात्सल्य दिवाकर आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज की, वात्सल्य दिवाकर आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज की, वात्सल्य दिवाकर आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की। अब बाहुबली सागर जी महाराज हम सबके प्रतिनिधि हैं, सबके बड़े हैं। हम लोग पूरे आचार्यों की ओर से, पूरे साधु संघों की ओर से आचार्य महाराज जी को पीची और शास्त्र यहाँ पर भेंट किए जा रहे हैं। आचार्य प्रवर्ती पुष्पदंत सागर महाराज की जय। हाँ देखिए, आप लोग बैठ जाओ, आप लोग सभी बेटे घनसासीन आचार्य प्रवर ने, आचार्य प्रवर वात्सल्य विश्व के इतिहास में सर्वप्रथम दिन है। इस सहस्त्राब्दी के प्रारंभ में इतने विशाल संघाधिपति शायद विश्व में किसी भी दीक्षा समारोह में नहीं एकत्र हुए होंगे। ये सब आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज के वात्सल्य और आप सब संतों की उदारता का परिचायक है। प्रिय आत्मा, कुछ शिकायतें हैं मुझे अपने उन साधर्मी भाइयों से जिन्होंने सन 86 में मेरे साथ
गुस्ताखी की और जबरन परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज को ला करके आचार्य पद के संस्कार कराए। सन्मति सागर जी महाराज उस समय क्षुल्लक थे, उस समय भी उनने मुझे फंसाया। लेकिन आज मैं जिस उद्देश्य और जिस कार्य को लेकर के इस मंच पर आया हूँ, सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि मैं पहली बार जिंदगी में दिल्ली आया हूँ और इस दिल्ली, इस केंद्र से, इस राजधानी से सारे विश्व को एक संदेशा जाए। 21वीं सदी का, 21वीं सदी के स्वागत में हम दिगंबर आचार्य, हम दिगंबर मुनि, हम दिगंबर उपाध्याय, हम दिगंबर आत्मसाधक, हम दिगंबर ब्रह्मचारीगण, आरिकाएं, छुल्लिकाएं, एलक, क्षुल्लक और श्रावक सदैव एक हैं। और हम जो 21वीं सदी के गर्भ में गूंज रहा है, पल रहा है, तृतीय विश्व युद्ध की भूमिका को लेकर के उस दुर्योधन को जन्म न लेने दें और 21वीं सदी का ऐसा गर्भपात करें। उसका श्रेय परम पूज्य आचार्य बाहुबली सागर जी महाराज, जिन्हें देश भूषण जी महाराज, जो इस सदी के माने हुए मनीषी, दार्शनिक, जोशी, विद्वान थे, उनके संस्कार, उनका आशीर्वाद बाहुबली महाराज को मिला। मैंने आपकी चरण लगा करके अपने आप को धन्य किया। मैं धन्य हो गया कि आज मुझे ऐसे आचार्य के दर्शन मिले। दूसरी बात, मेरे प्रिय, मेरे साधर्मी, मेरे बंधु, जिन्होंने मुझे ब्रह्मचर्य अवस्था से ब्रह्मचारी अवस्था, लेकिन पुष्पदन सागर उनका सम्मान कभी मैंने में कुछ नहीं किया। मैं आज उनसे मन वचन काय से क्षमा मांगते हुए, हे आचार्य प्रवर, हे सन्मति सागर जी महाराज, इस अबोध को आप क्षमा करें और जो कुछ भी मुझे दिया है उन्हें आज मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। पुष्पदन सिर्फ चरणों की रथ बन के जीना चाहता है, ऐसे वो पानी बन के जीना चाहता है। मेरा वात्सल्य बहते पानी में है, आकाश में उड़ती उपाधियों के साथ नहीं है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। मैंने ये आयोजन अपने लिए नहीं किया। 21वीं सदी का स्वागत, जैन धर्म की अस्मिता और जैन धर्म के मान को आकाश की ऊंचाई देने की क्या, इसे जो रहने दें, किसी वृक्ष का फल लाने। और मेरे आदरणीय, मेरे सधर्मी नेमी सागर जी भी महाराज आए, उनका भी मैं हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। विमल सागर जी महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज भी यहाँ बैठे हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। जितने मंच पर उपाध्याय मेरे भाई बंधु बैठे हैं, उन्होंने मुझे सम्मान दिया। मैं तो फूल की पाखड़ी भी नहीं था, मैं तो डंठल हूँ। डंठल मेरा नाम पुष्पदंत है, ये पाखड़ियाँ हैं, इन पाखड़ियों को मैंने सजाया है। महाराज से मैंने कहा कि आप सबने आकर के जो मुझे इज्जत और सम्मान दिया, ये सुदामा जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा, ये सबरी कभी भूल पाएगा कि आपने इस दिल्ली से संदेशा देने का मुझे मौका दिया है। मैं सब लोगों से क्षमा चाहूंगा, आपकी सेवा में मेरे द्वारा कोई कमी रह जाए, जबकि चर्या में मुझसे कोई गलती हो जाए, मेरे साधकों से हो जाए, तो मुनिवर, आचार्य प्रवर मुझे छोटा जान करके क्षमा करेंगे और भविष्य में फिर मुझे आपकी सेवा का मौका देंगे कि मैं
ऐसी कल्पना करता हूँ, ऐसी भावना करता हूँ। बंधुओं, सौभाग्य का क्षण है आज इस मंच पर एलक जी जो 7 साल से मेरे साथ हैं, दीक्षित हैं, प्रगुण सागर जी महाराज ब्रह्मचारी प्रखर जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, M.Com किया है, 7 साल से वो भी मुझसे जुड़े हुए हैं। और प्रमिला, श्रीमती प्रमिला जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर रही अपनी लाइफ में, जिन्होंने पहली बार इंदौर की महासमिति में मेरे दर्शन किए और कहा कि मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। इनका बेटा शिवा ब्रह्मचारी, उसको भी लेकर के आई। हम दोनों आपके चरणों में कल्याण करना चाहते हैं। उनकी भी दीक्षा के बारे में चाहते हैं। और सजन जिनका नाम है, आज सतपथ पे चलने को तैयार बैठी है। नाम था सजन, अब ये सज्जन हो गई। सजन नहीं रही, सज्जन हो गई। सजन तो उनके ऊपर है, जिसके संस्कार आज मिलेंगे और अपने सजन से मिलने के लिए चलेंगी। वो प्रतापपुर से आई हैं, उनके पति भी यहाँ पर हैं। छोटा सा एक कार्यक्रम है ये कि दिगंबर संस्कृति के अंदर वस्त्र कैसे त्यागते हैं, आत्मार्थी कैसे बनते हैं, परमात्मा से कैसे संगम होता है, परमात्मा से कैसे मिलते हैं। चेतना देह से कैसे विदा लेती है। आपने देखा होगा 2 दिन पूर्व बाहुबली, परम पूजाचार्य बाहुबली जी ने एक समाधि कराई, और ऐसी समाधि कराई कि अंतिम समय उसने उनसे विदा लिए कि अब मैं जा रहा हूँ, मेरा विमान आ गया है, मेरे लेने वाले आ गए हैं। प्रणाम करके वो आत्मा वहां से चली गई। ऐसी समाधि करा के उस समाधि की साधना में संलग्न संस्कार कैसे होते हैं, उनके दीक्षाएं कैसे होती है, वैराग्य कैसे होता है, और वैराग्य की प्रक्रिया कैसे होती है। आज तो मैं खाली एक नायक की तरह खाली संस्कार करने जाऊंगा। बैठे हैं बड़े बड़े आचार्य, अनुभवी आचार्य। आज इनसे कहूंगा कि आप यहाँ से मंत्र बोलेंगे और पुष्पदन सागर वहां पे जाकर के संस्कार करेगा। आज इसीलिए मैंने बुलाया। मैं अकेला कि सब कुछ करने में सक्षम नहीं हूँ महाराज, आप सब मेरा सहयोग करिएगा। गरीब की लड़की की शादी में बड़े लोग जब शामिल होते हैं तो सगाई अच्छी हो जाती है। आप सुनेंगे और देखेंगे, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि अभी आप नारे लगा रहे थे बहुत कस के, माँ का बेटा कैसा हो, प्रगुण सागर जैसा हो। निवेदन है ऐसे नारे मत लगाना, एक भी पैदा हो जाएगा तो नींद उड़ जाएगी। सच कहता हूँ, अभी तक घर वालों को नींद नहीं आती, अभी तक नहीं आती है ना। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप खाली सिर्फ देखने की चेष्टा करें, उस समय तक आपके मुख से नमोकार मंत्र मन में निकले, मन में चलता रहे। आप तादात्म्य संबंध बनाइए और नाभि पे केंद्रित हो जाइएगा। आपके दृष्टि, आपके चक्षु, आपके नयन यहाँ हो, कान यहाँ से मंत्रों के से जुड़े हुए हो सकता कि आपके नाभि कमल पे चोट कर दूं और आपके अंदर सम्यक दर्शन की भूमिका बन जाए और आप भरत की तरह जल से भिन्न कमल है कि जिंदगी जीने लग जाएंगे। और हो सकता है ये दीक्षा दिवस आपके लिए एक उपलब्धि हो सकती है। तो मेरा निवेदन है, सर्वप्रथम दीक्षार्थी एलक श्री प्रगुण सागर जी महाराज से कहूंगा कि वो आचार्य भगवान के चरणों में आए और आचार्य भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मुझे ज्ञानेश्वरी दीक्षा दे करके मेरा मार्ग प्रशस्त करें। मार्ग इधर यहाँ आचार्य श्री, मैं आपके चरणों में काफी सालों से हूँ। मैं अपने अंदर इतनी योग्यता नहीं समझता, आपने मेरे अंदर इतनी योग्यता समझी और मुझे इस पद की योग समझा। मैं अब इस पद को बहुत जल्द से जल्द पाना चाहता हूँ। ज्ञानेश्वरी दीक्षा की आपसे बार बार निवेदन करना। एलक जी, आप 7 साल से मेरे संग में हो, ब्रह्मचारी पद में भी रहे हो,
क्षुल्लक का रूप भी दिखाए है, आज एलक के पद में हो। अभी तक तो तुमने अपने को छुपा करके रखा। दिगंबरत का मार्ग है, तलवार की धार पे चलने का मार्ग है। लोगों की निगाहें तुम पर उठेंगी, तुम क्या इस मार्ग पे चल सकोगे? लंगोट पहन के चलना बहुत आसान है। अक्सर लंगोट वाले कह देते हैं अभी तो हम राग में, हमारी चिंता मत करो, आप सब चलता है। लेकिन दिगंबर मुनि बनने के बाद कुछ भी नहीं चल पाएगा। एक बार फिर सोच लो। आपका आशीर्वाद सब कुछ सहज चलाएगा। मेरे जैसे हो जाओगे तो बड़े उपसर्ग सहन करना पड़ेंगे आपको भी। आपका आशीर्वाद सर पर रहा, सारे उपसर्ग फूल की भांति सहन करूंगा। साधना में बहुत गहरे उतरना पड़ेगा। आपका आशीर्वाद। ठीक है, इनकी आप माता पिता हैं? एक क्या मैं इटावा से इनके इस शरीर के माता पिता। उनको बुलाऊं? आप आइए। आप इनके माता पिता बने हैं। क्या मैं आपके इस पुत्र को दीक्षा दे सकता हूँ? महाराज जी, ये पुत्र तो आपके चरणों में 7 साल से और आप तो बहुत अच्छी तरह स्वस्थ हैं। हम तो यही निवेदन करते हैं कि आप दीक्षा दें। बहुत अच्छा। देखिए, इनके ओरिजिनल माता पिता भी आए हैं इटावा से। इनके माता पिता जहाँ हो वो आ जाएंगे 2 मिनट के लिए। इसी गुप्ता से निकल आए होंगे, जहाँ भी हो उन्हें जगह दे दी जाए। अवस्थित किया जाएगा और उसके ऊपर आचार्य पुष्पदंत महाराज जी दीक्षार्थी के बगल में खड़े होकर दीक्षार्थी अपना दायां पैर रख करके किस प्रकार अभी इस जो सम्मेद शिखर के नीचे शाश्वत तीर्थ का प्रतीक ये स्वस्तिक अवस्थित है, बहुत बढ़िया। हाँ, दूसरे स्थान पर अवस्थित होंगे। अभी ये क्रिया आपके बीच में होगी, उत्तम क्रिया जो केश लोच की क्रिया एक परीक्षा मानी जाती है। गुरु सर्वप्रथम आज्ञा शिष्यों को देता है कि मुझे माता पिता से आज्ञा मिल गई, समाज से मिल गई, मुनि संघ से मिल गई। यहाँ देखिए आनंद बाबा जो एलक जी खड़े हुए हैं, इनके पुत्र हैं, बड़े होनार हैं, आगे आ जाए आप। आनंद बाबा जी और उनकी श्रीमती ये आगे आ जाए। धन्य है ऐसे माता पिता को जिन्होंने ऐसे पुत्र रत्नों को जन्म दिया है। ये आनंद बाबा आपके बीच में आ रहे हैं। इनका नाम बाबा पड़ गया है। बेटा तो आज बाबा बन रहा है, कुछ वर्ष पहले बन गया, पर ये तो न मालूम कितने वर्षों से बाबा हैं। आनंद बाबा जी आ रहे हैं। ये समाज के होनहार एक बहुत बड़े कार्यकर्ता है। यहाँ आनंद बाबा जी माइक पर आकर के और पूरी समाज को अपने विचारों से कहेंगे कि हाँ, मेरे बेटे को यहाँ पर दीक्षा प्रदान की जाए। ये आनंद बाबा और इनकी श्रीमती, ये बंधुओं, इनकी विशेषता है कि ये इनका बेटा तो पीछे कमंडल लेके साधु होगा, पर ये घर में रह के ही साधना कर रहे हैं, घर में रह के ही साधु हैं। आनंद बाबा जी माइक पर पूरी समाज के बीच में दीक्षा की अनुमति प्रदान कर रहे हैं। भैया माइक थोड़ा सीधा कर देना जरा, ये की अनुमति प्रदान। 8 साल तक बच्चे का अधिकार माँ का रहता है, 18 साल तक बाप का अधिकार रहता है। अब तो ये माल सरकारी हो चुका है, अब मेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्य हो ऐसे पिता के लिए, धन्य हो ऐसे पिता के लिए। इतना ज्ञान है जिनको कि 8 साल तक माँ पालती है, 18 साल तक पिता संभालती है, अब समाज और गुरु की संपत्ति है। धन्य ऐसे पिता को। एक बार और तालियां आप बजाएंगे। अब साधु संघ भक्ति करेगा और भाग्य की बात है, सबसे प्यारा शरीर होता है और शरीर से भी प्यारा चेहरा होता है और चेहरे से भी प्यारा है ये बाल होते हैं। गालों के लिए क्रीम किसी की जेब में नहीं होगी। स्थापयामि 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 ओम ह्रीं रं
केश लोच क्रिया पूर्वक पवित्र गंधोदकम स्थापयामी स्थापयामी ह्रीं नमः। अब थोड़े से पुष्पक्षेपण करके यहाँ भी सिद्ध भक्ति आचार्य बाहुबली सागर जी महाराज सब प्रारंभ कर रहे हैं। क्षेपण करके थोड़ा दधी और थोड़ा जल थोड़ा क्षेपण करके, और अभी महाराज श्री प्रारंभ करेंगे, फिर चलता रहेगा। हम लोग सिद्ध भक्ति की क्रियाएं कर रहे हैं। इसके ओम ह्रीं केश लोच क्रियायाम सिद्ध भक्ति करोमी, सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। संचालक महोदय अपनी योजना बताएंगे। हाँ, अब 5 मुट्ठी सबसे पहले आचार्य पुष्पदंती महाराज सबसे पहले बाल उखाड़े। आप नमो रंतारम बोलना, दोबारा उखाड़े तब नमो सिद्धारम। परमेष्ठियों के साथ 5 मुट्ठी पहले आचार्य महाराज जी बाल ले रहे हैं। आप प्रारंभ करेंगे। नमो अरहंतारम, नमो मुट्ठी नमो वक्षायाम, पंचमुट्ठी नमो लोए सर्वसाहुरम। हाँ बेटे प्रारंभ कर दो। संतों का नहीं, ये अरहंतों का दरबार है। जीवन के क्षण है, वैरागी का अवसर। समझ सको तो पत्ते का पीला पड़ना तुम्हारी मौत नहीं हो सकती है, संभव नहीं है। संसार के अनेकों मार्ग हैं, चोरी के, छल के, कपट के, बेईमानी के, जहां जाना है, जिस तरह के कार्य करना है, संसार में रहना है तो 1000 मार्ग हो सकते हैं। आचार्यों ने कहा कि संसार के मार्ग अनेकों होते हैं, लेकिन मुक्ति के मार्ग अनेकों नहीं, मुक्ति का मार्ग एक ही होता है। नग्नो ही मोक्ष मग्गो शेषा उमग गया सब्बे। आचार्य कुंद कुंद फरमाते हैं, नग्नता ही निश्चय से मोक्ष का मार्ग है। निश्चित ही एक ऐसा दृश्य होगा, आपने दीक्षाएं भी देखी होंगी, सुना भी होगा दीक्षा के बारे में, लेकिन इतनी आचार्यों की उपस्थिति, उपाध्यायों की उपस्थिति, मुनि संघ और आर्यिका संघ की उपस्थिति में दीक्षा शायद पहली दीक्षा होगी। श्रावक से श्रावक का मिलन तो होते ही रहता है, श्रावक से श्रावक तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन संत से संत बहुत कम मिला करते। नदी और नाले मिलते रहते हैं, नदी और नालों को मिलते देखा होगा। नदी और नाले मिलना आसान है, नदी और नालों का मिलना इतना कठिन नहीं है। 2 नदियों का मिलन देखा होगा, 3 नदियों का मिलन देखा होगा, 4 नदियों का मिलन शायद होगा नहीं दुनिया में। तो नदी से नदी का मिलन आपने देखा होगा, नदी से नदी का मिलना आसान हुआ करता है, लेकिन सागर से सागर मिल जाए, और सागर से सागर नहीं दिल्ली वालों, यहाँ महासागर से महासागर का मिलन हो रहा है। 5 महासागर बैठे हुए हैं। निश्चित ये सौभाग्य के क्षण है। और एक बात और आपको बता दूं, ये संत ही नहीं, ये महासंत ही नहीं, ये 5 अरिहंत हैं। इसलिए अरिहंत है कि 5 आचार्य में 5 के 5 आचार्य जिनेन्द्र के नाम से यहाँ पहली दृष्टि दुराव बाहुबली भगवान की। पहले बाहुबली भगवान जिन्होंने मोक्ष का द्वार खोला, मोक्ष के लिए गए, मोक्ष के लिए उन्होंने प्रस्थान किया, ऐसे बाहुबली भगवान के प्रतिनिधि आचार्य बाहुबली सागर जी महाराज हैं। और फिर वहां से बढ़ो थोड़ा सा, 9वें नंबर पर आते हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत भगवान यानी उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पुष्पदंत विराजमान है। उनसे थोड़ा आगे बढ़ो, विमलनाथ भगवान यानी विमल सागर जी महाराज।
भगवान होते हैं और वे नेमिनाथ हुआ करते हैं। और उसके बाद देखिए अंतिम होते शनमती भगवान, महावीर भगवान, उनके प्रतिनिधि बैरागी का अवसर समझ सको तो पत्ते का पीला पड़ना तुम्हारी मौत। ऋषभदेव ने देखा एक नर्तकी नृत्य कर रही है, हजारों लोग उस दरबार में थे, लेकिन देखने वाली दृष्टि तो एक ऋषभदेव की थी। आकाश से तारा टूटता है और जीवन की कहानी पढ़ ली जाती है। पानी का बुलबुला उठ करके मिटता है, वो तुम्हारी जिंदगी है। फूल खिलता है, मुरझाता है, वो तुम्हारी जिंदगी है। और समझ सको जीवन को समझने के लिए तो एक थोड़ा सा क्षण, एक थोड़ा सा अवसर जीवन का पाठ पढ़ा करके चला जाता है। यहाँ पर 4 दीक्षाएं हो रही हैं, 4 दीक्षाएं हजार देख रहे हैं। और एक समय वह था जब एक ऋषभदेव दीक्षा लेते हैं तो 4000 साथ में दीक्षा ले लिया करते हैं। यहाँ 4000 देख रहे हैं, लेने वाले 2 हैं। अभी मैंने सुना था आचार्य भगवान ने भी कहा था कि माँ का लाल कैसा हो, प्रगुण सागर जैसा हो। सभी लोग यही चाहते, सबने ये कहा प्रगुण सागर के जैसा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। आनंद बाबा ओम नमः सिद्धेभ्यः पुष्पदंत को नित्य नमो, तजनी को अज्ञान, 2 आशीष गुरु मुझे पाँव में निर्वाण, पाँव में निर्वाण, पाँव में निर्वाण। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, आचार्य बाहुली सागर जी महाराज की, आचार्य शनमत सागर जी महाराज की, आचार्य नैमी सागर जी महाराज की, आचार्य विमल सागर जी महाराज की, उपाध्याय श्री कामपानंद जी महाराज की, श्रुत सागर जी महाराज की, उपाध्याय नैन सागर जी महाराज की, समस्त मुनियों की आज पावन दिवस, पावन प्रसंग मेरे अंदर को घटित होने जा रहा है। वो घटित किस कारण से हुआ, किस कारण से मेरे जीवन में वैराग्य घटित हुआ, उसकी बहुत लंबी घटना है, लेकिन सब आपके सामने नहीं रखूंगा। संक्षिप्त में आपके सामने आचार्य भगवान का जब इटावा नगर में प्रवेश हुआ, मैं इनके दर्शन को नहीं गया, काफी दिनों तक दर्शन को नहीं गया। आचार्य भगवान का वर्षा योग भी हुआ, वर्षा योग में भी मैं आचार्य भगवान से बहुत भयभीत सा रहा, उनके चरणों में नहीं गया। कोई मैं पूछता क्या अंदर का एक भय आचार्य परमेष्टि है, कोई गलती ना हो जाए, ये भय हमेशा सताता रहा। आचार्य भगवान के पास नहीं गया। आचार्य भगवान का इटावा से जब बिहार हुआ, बिहार होने के बाद आचार्य भगवान श्रावस्ती पंचकल्याण की ओर जा रहे थे। मैंने विचार किया कि आचार्य भगवान को श्रावस्ती तक छोड़कर जैसी ही भावना होगी वैसी ही करूंगा। मैंने आचार्य भगवान के साथ बिहार करने का निश्चय किया और 29 दिसंबर को मैंने अपने घर के सभी लोगों से कहा कि आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए मैनपुरी में जा रहा हूँ, लौट के बाद में देखूंगा। आचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए गया। दर्शन करने के उपरांत इस शरीर के माता पिता अन्य लोग भी आए, उन्होंने कहा कि बेटा चलो घर। मैंने कहा थोड़ी दिनों बाद लौट के आऊंगा। कुछ दिनों उपरांत आचार्य भगवान का वहां से बिहार हुआ। बिहार होने के बाद मैं भी उनके साथ साथ हो गया। मैं भी उनके साथ साथ इस लक्ष्य को लेकर नहीं कि उनके साथ हो जाऊंगा, लेकिन उनके साथ साथ होता चला गया और एक नगर में पहुंचा।
वहां पर ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, वहां पुलक सागर जी महाराज और अरुण सागर जी महाराज, चातुर्मास में इनसे जुड़ा। बाद में पुलक सागर जी महाराज के पास बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि क्यों, क्या विचार है? मैंने कहा आपके साथ आचार्य भगवान के संग में रहना है। उन्होंने कहा जाओ आचार्य श्री के साथ निवेदन करो। मैंने कहा मेरी हिम्मत आचार्य भगवान के पास बोलने की नहीं है। उन्होंने किसी प्रकार से मेरे को वहां तक पहुंचाया और पहुंचाने के उपरांत जब मैंने आचार्य भगवान के सामने नारियल समर्पित किया, आचार्य भगवान से निवेदन किया कि मेरे को आप अपनी संग में रख लीजिएगा। आचार्य भगवान ने कहा कि जब तक तुम्हारे माता पिता आकर मेरे को तुम्हें समर्पित नहीं करेंगे तब तक मैं तुमको अपने संग में नहीं रख सकता। आचार्य भगवान की आज्ञा से मैं मन मार कर आ गया वापिस और आगे पहुंचा कन्नौज में। कन्नौज में जब मेरे माता पिता को और अन्य लोगों को मालूम पड़ा वो आए लेने के लिए, तो मैंने कहा मैं घर नहीं जाऊंगा, आचार्य भगवान के साथ ही रहूंगा। उन लोगों ने बहुत प्रयास किए, बहुत कुछ कहा और बहुत जबरदस्ती मेरे को अपने साथ उठा कर ले गए। माँ का प्यार होता है, पिता का प्यार होता है, वो जबरदस्ती नहीं कह पाए, अपने आप को नहीं रोक पाए। उन्होंने मेरे प्रति, मेरे लिए आचार्य श्री को भी काफी कुछ कहा। कहने के बाद वो जबरदस्ती मेरे को उठाकर अपने साथ ले गए। आचार्य भगवान के पास से मेरे को ले गए, लेकिन मेरे अंदर के जाने कौन से भाव, कौन से बैराग के भाव, कोई पूर्व जन्म का पुण्य नहीं होगा, इस जन्म का पुरुषार्थ तो मेरा साथ नहीं है। पूर्व जन्म के पुण्य से मेरे अंदर जाने कौन से भाव जागृत हुए। मैंने आचार्य भगवान के सामने संकल्प ग्रहण किया कि जब तक मेरे माता पिता स्वेच्छा से मेरे को इनके चरणों में नहीं छोड़ जाएंगे तब तक न अन्न ग्रहण करूंगा, न जल ग्रहण करूंगा, न मौन। आचार्य भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ था तो मेरे को सफलता मिली। आचार्य भगवान के पास से ले गए, 3 दिन हो गए। वहाँ एक पारस सागर जी महाराज भी थे उस समय। उन्होंने अपने हाथ से कौर बनाकर मेरे मुख में रखा और कहा कि तुम एक महाराज के हाथ का ग्रास नहीं ले सकते तो क्या करोगे जीवन में? मैंने कहा मैं अपने आचार्य, मेरे गुरुवर के सामने संकल्प लेके आया हूँ और ये संकल्प मेरा उन्हीं के सामने टूटेगा जब मेरे माता पिता मेरे को ले जाकर। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, जब लोगों ने कहा कि बेटे को अब तुम मारना ही चाहते हो, माता पिता ने अपनी स्वेच्छा से ले जाकर आचार्य भगवान के चरणों में छोड़ा। और उसके बाद मेरे अंदर जो घटित हुआ, वो आचार्य भगवान की कृपा से हुआ, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से ही हुआ। और जो आज उपलब्धि है मेरे पास, जो भी आज पीछी है, सब इन्हीं के अनुकंपा है। बंजर भूमि में बोया गया वो बीज था मैं, रेगिस्तान की कड़कड़ाती और धूपता में, गुरु आशीष से बंजर भूमि में भी फल दे रहा हूँ और रेगिस्तान में भी निर्मल जल सा बह रहा हूँ। रेगिस्तान में भी निर्मल जल सा इन गुरु के चरणों में। और अधिक समय न लेते हुए मैं यही सबसे विनम्र करता हूँ। आचार्य ने तो बहुत कुछ कहा, खमामी सब जीवाणु सब जीवा खमंतु, मैं सब भी दे दूँ, गैर मेरा किसी से भी बैर कभी रहा हो, कभी किसी कारण से मेरे द्वारा मेरे माता पिता का, मेरे परिवारजन का, मेरे सगे संबंधियों का मेरे द्वारा दिल दुखा हो तो मैं आज उससे सबसे क्षमा मांगूंगा। लेकिन उससे पूर्व मैं आचार्य भगवान के से आज क्षमा याचना करता हूँ। आचार्य भगवान से मैं क्षमा मांगता हूँ कि आचार्य भगवान आपके चरणों में अभूत बालक की तरह रहा। मैं इतना अज्ञानी हूँ, मेरे को ये तक नहीं मालूम कि भगवान किस प्रकार से आहार लिया जाता है, किस प्रकार से चला जाता है, किस प्रकार से बैठा जाता है। जिस प्रकार से उंगली पकड़कर आपने चलना सिखाया, मैं चलता चला गया। उसमें किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा आपको ठेस पहुंची हो, आपको कुछ भी मेरे द्वारा गलती हुई हो तो मैं आपसे मन वचन काया से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। और मैं अपने मनी श्री अरुण सागर जी महाराज से, पूरे संघ से, मनी श्री पुलक सागर जी महाराज से और पूरे समस्त संघ से, मैं प्रगट सागर जी महाराज से, चुलक प्रगल सागर जी महाराज जो यहाँ पर हैं और दूर दूर भी हैं, प्रसन्न सागर जी महाराज, प्रज्ञा सागर जी महाराज, तरुण सागर जी महाराज, प्रतीक सागर जी महाराज, अन्य पुण्य सागर जी महाराज, सौरभ सागर जी महाराज, प्रबल सागर जी महाराज, प्रौण सागर जी महाराज, पद्म श्री माता जी,
शुल्का प्रसम श्री माता जी और शुल्का पराग श्री माता जी और संघर्ष श्री मिंचाणी प्रकृति श्री जी जो भी मेरे साथ मुनि बनने वाले हैं उनसे भी, और प्रभात जी कृष्ण जी दोनों ब्रह्मचारी जो भी दीक्षा लेने वाली हैं, मैं सबसे क्षमा याचना करता हूँ और सभी परिवारजनों से, सभी माता पिता से मैं मन वचन काय से क्षमा याचना करता हूँ और उनको मेरे द्वारा कोई ठेस नहीं हो क्षमा करें। मैं भी उनको क्षमा करता हूँ। आचार्य भगवान के चरणों में 2 पंक्तियाँ रखते हुए मैं अपनी बात को विराम दूंगा। यहाँ प्रसंग है 5 आचार्यों का। मेरा सौभाग्य है कि आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य सन्मत सागर जी महाराज, आचार्य नेमी सागर जी महाराज और आचार्य विमल सागर जी महाराज, 5 आचार्य पुष्पन सागर गुरुदेव, 5 आचार्य उपाध्याय, सब साधुओं का, आर्का माताओं जी का मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। और बाहुली जो सब इस संघ के सबसे बड़े नायक हैं, उनसे भी मैं सबसे मन वचन काय से क्षमा याचना मांगता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। वो भी मेरे द्वारा कोई गलती हुई हो क्षमा करेंगे। इन्हीं पुण्य भावों के साथ गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को एक बार तो फिर कपड़े उतराओ हाँ हाँ, वो तो नहीं धोखा देकर आजकल भाग जाते हैं दीक्षा लेके लोग आपके चरणों में रहने के लिए। क्या होता है कि पहले तो बोलते हैं बड़े प्यार से हम आपके पाँव की देखा है, हाथ की देखा है, फिर बाद में कहते दीक्षा मैंने तुम्हें देखा। पूरा समय पर तब पादो मम हृदय मम हृदय तब पदवै लीनम तिष्ठुको जात तावत नावत निर्वाण संप्राप्ति। जब तक भगवान मेरा निर्वाण न हो आप चरणों की देखिए ये वस्तु खेलने का अनोखा सौभाग्य। सभी बैठे देखिए लोग आगे पहुंचे। दक्षिणा शेष कलमसाय दिव्य तेज मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न नाशनाय सर्व रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत शुद्धोपद्रव विनाशनाय राम विनाशनाय नमः श्री द्वय मुनि द्वय सुनिता दीक्षा समारोह में शरण शांति स्वाहा मंत्रेण लिखे जाएंगे संस्कार मुनिराजों के पूरे हुए। इति सत्य लवंग पुष्पादि नमो रंतारम नमो सिद्धारम नमो नमो अध्यायारम नमो लोहे समदारम परमहंसा। मैंने इनका नामकरण नहीं किया, आप किस नाम से पुकारेंगे? आप किस नाम से पुकारेंगे? समस्या है। अभी आप जिन्हें प्रभु सागर जी के नाम से जानते थे, आज से उनका नया नाम दे रहा हूँ। दे दूं? क्या नाम? प्रमुख सागर महाराज की
सागर प्रमुख भले प्रमुख सागर महाराज की जय। प्रमुख सागर जी 3 बार बोलिए। प्रमुख सागर महाराज की जय। प्रमुख सागर महाराज की जय। आइए प्रमुख सागर जी, प्रणाम कीजिए सबको। आइए। भले आचार्य भगवान पुष्पन सागर जी के शिष्य प्रमुख सागर महाराज की जय। सभी आचार्य भगवंतों को नमन करने जा रहे हैं जो अभी भी निर्गंत अवस्था धारण कर प्रमुख सागर जी के रूप में जिनका नामकरण किया गया उनके गुरु आचार्य पुष्पन सागर जी द्वारा प्रमुख सागर महाराज की जय। महाराज जी बिठा लिए अपने पास आप लोग। हाँ आगे निकलते जाइए ऐसे। माइक उठा लीजिए वहां से, जरा माइक उठा लीजिए। माइक उठा लो वहां से। साधु परमेश जी की निकल जाओ। श्रेणी में प्रमुख सागर जी महाराज आगे और वो प्रमुखता से विराजमान होंगे।